लिख लो। और लाइट इज ए रेडिएंट एनर्जी which produces sensation of vision at retina. Light is a radiant energy which produces sensation of vision at retina and an object is considered to be seen. Light is a radiant energy which produces sensation of vision at retina and an object is considered to be seen. और लिख सकते हैं दूसरा, the continuous flow of photon is called light. Energy of photon, since energy of photon E is equal to h nu, where h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, PLANCK प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू होता है 6.63 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, The continuous flow of photon is called light. और the light is electromagnetic wave भी कह सकते हो। Light ऑब्जेक्ट इज के बाद क्या लिखा है सर ऊपर में? object is considered to be seen. Light is a radiant energy which produces sensation of sight at retina, which produces sensation, क्या लिखे देखो, which produces sensation of sight at retina and an object is considered to be seen. Light is a radiant energy which produces sensation of sight at retina and an object is considered to be seen. इसके बाद दूसरा परिभाषा, the continuous flow of photon is called light. या और इसके बाद परिभाषा, light is electromagnetic waves. Light is a electromagnetic waves, ऐसे भी लिख सकते हैं, electromagnetic waves is called light. Electromagnetic waves is called light. या electromagnetic waves is called light या light. तो ये सब डिफिनेशन हो गया। एनर्जी ऑफ फोटोन जो सर लिखे एच जे लिखे हैं क्या? एच न्यू लिखे हैं, एच न्यू, भी के को ऐसे कर दिया, ऐसे एच न्यू स्मॉल एच है, तो एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका मान होता है 6.63 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, या इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही लाइट कहा जाता है। हो गया सर, आगे बढ़िए। ठीक है।
लाइट को साधन के रूप में डिफाइन कर सकते हो। लाइट इज ए मीन्स विद द हेल्प ऑफ एन आयर मैन कैन व्यू एनी ऑब्जेक्ट। ऐसे भी लिख सकते हो, लाइट इज ए मीन्स, एक साधन है, विद द हेल्प ऑफ एन आयर मैन कैन व्यू एनी ऑब्जेक्ट। जैसे एक अंधेरे कोठरी में जो है आंख वाला आदमी और अंधा को घुसा दिया जाए तो किसी को जो है अंधेरी कोठरी में कोई सामान दिखाई नहीं देगा, चाहे अंधा हो या आंख वाला आदमी हो। लेकिन लाइट को ऑन कर देने पर आंख वाला आदमी जो है कोठरी में सभी सामान को देख लेगा। तो यह एक साधन हो गया। तो साधन के रूप में लाइट को डिफाइन कर सकते हो, लाइट इज ए मीन्स विद द हेल्प ऑफ एन आयर मैन कैन व्यू एनी ऑब्जेक्ट। ऐसे भी लिख सकते हो, लाइट इज ए मीन्स विद द हेल्प ऑफ एन आयर मैन can view any object. एक बार फिर से बोलिए। यार ये सब बना के नहीं लिख सकता यार, छोड़ देता मैं। Light is a means by which an higher man can view any object. लाइट जो है एक साधन है जिसके द्वारा एक आंख वाला आदमी किसी वस्तु को देख सकता है। अब आइए, ऑप्टिक्स है क्या? व्हाट इज ऑप्टिक्स? दो टाइप का होता है सर, एक में और एक ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। लाइट ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with optics is a branch of physics which deals with the phenomenon deals with the phenomenon concerning light is called optics. Optics is a branch of physics which deals with the phenomenon concerning light is called optics. There are two types of optics. Types of optics. Types of optics. तो पहला जो टाइप्स है, एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या उसको रे ऑप्टिक्स कहा जाता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या उसको रे ऑप्टिक्स कहा जाता है। और रे
ऑप्टिक्स ऊपर में सर फेनोमेनन के बाद क्या लिखे हैं? फेनोमेनन कंसर्निंग लाइट, सर मतलब सर जो लाइट से संबंधित है घटना। और दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसको वेव ऑप्टिक्स कहा जाता है। फिजिकल ऑप्टिक्स या इसको वेव ऑप्टिक्स कहा जाता है, तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। हेलो, यस सर। तो यह जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है या रे ऑप्टिक्स है, इसमें लाइट को जो है रे माना गया किरण। और इसमें जो फिजिकल ऑप्टिक्स में जो है वेव माना गया है, वेव। तो वेव जब चलता है तो उसका जो मोशन SHML से होता है। तो इसमें पढ़िएगा फिजिकल ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, समझे कि नहीं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। लाइट जब चलता है तो वेव के रूप में। लिख लिए, इसका डेफिनेशन भी लिखा है कि छोड़ दें। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ये लिखा है हेलो, लिखाते हैं ये लिखते जाएंगे सर। अच्छा लिखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है क्या? द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स which deals with the phenomenon, deals with the phenomenon of images by ordinary geometrical method, and the laws of reflection and refraction, and laws of reflection and refraction. In this geometrical optics, light is considered as a ray. The branch of optics which deals with the phenomenon of images by ordinary geometrical method and laws of reflection and refraction. जियोमेट्रिकल सर फंक्शन ऑप्टिक्स होता है क्या सर? ज्योमेट्री के द्वारा जो अति किया जाता है, क्या है? इसमें पढ़ेंगे लेंस, मिरर, समझे कि नहीं? ये जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो है मिरर, लेंस, ये सब पढ़ेंगे, समझे कि नहीं? इसमें जो है लाइट को जो है रे माना गया है। इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लाइट इज कंसिडर्ड एज ए रे, बट इन फिजिकल ऑप्टिक्स लाइट इज कंसिडर्ड एज वेव, या इसमें डुअल नेचर भी माना गया है।
इसमें लाइट को ड्यूअल नेचर माना गया है। नहीं, खत्म हो गई थी। सर हो गया, उसका लिखाइए ना, फिजिकल का भी लिखाइए सर। लिखो द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, स्पीड करिए। the branch of optics which deals with the theory, the branch of optics which deals with the theories of nature of light and provides an explanation for different phenomena, आप फिजिकल for different phenomena, phenomenon का प्लूरल phenomena, phenomena like interference, diffraction, polarization, etc. The branch of optics which deals with the theories of nature of light and provides an explanation for different phenomena. क्या है, कैसे लिखते phenomena like interference, diffraction, polarization, etc. In this physical optics, light is considered as wave. जब वेव के रूप में है तो SHM को यह पालन करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में लाइट होगा SHM में। मैंने लाइट जो है कंसीडर्ड एज ए पार्टिकल। जब लाइट सोर्स से जो है लाइट जब मीडियम में प्रोपेगेट होता है, उसमें से बहुत पार्टिकल पर होता है, मीडियम में बहुत से धूल कण होता है, डस्ट पार्टिकल। उस पर लाइट पड़ने के कारण, एनर्जी के कारण जो है डस्ट पार्टिकल अपने जो है स्थान पर SHM में होता है, तो वह एनर्जी दूसरे पार्टिकल को देता है। इस प्रकार से लाइट जो है एक मीडियम से जो है दूसरे मीडियम में, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोपेगेट होता है। तो लाइट जो है इन फिजिकल ऑप्टिक्स, लाइट इज कंसिडर्ड एज वेव, एंड with the help of wave we can explain the interference of light, diffraction of light and polarization of light. ये सब पढ़ाएंगे। polarization of light, when a light ray emerges from a source of light in all direction, vibrating in all direction, वाइब्रेट जो है इन सभी दिशाओं में वाइब्रेट करता है। दैट इज लाइट रेज कंसिडर्ड एज वेव। Like the branch of optics which deals with the theories of nature of light and provides an explanation for different phenomena like interference, diffraction and polarization.
ये सब बताएंगे। ये जो है इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है एंड पोलराइजेशन क्या है, ये सब पढ़ाएंगे वेव ऑप्टिक्स में। ठीक, अब आइए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है क्या। व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। What is a reflection and a refraction? A refraction of light. पहला जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The phenomenon of bending of light ray in the same medium. The phenomenon of bending of light ray in the same medium is called a reflection of light. Suppose a reflector, suppose Mn is a reflector which divides two media. मान लिया जाए कि इस रिफ्लेक्टर पर जो है लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है पीओ, तो पीओ जो हो गया इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, इंसिडेंट रे। और ओ जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और सेमे मीडियम में यह अगर बेंड कर जाता है तो यही फेनोमेना क्या कहलाता है, ये फेनोमेनन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम क्या हुआ, खत्म हो गया।